परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, जिनको लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में जुड़ के दैनंदिन जीवन नियंत्रित करके एक सफल और सुखमय जीवन महसूस कर रहा है, उन्हीं को रातुल चरणों में मेरा शतो सहस्र कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर जी ने एक दिन शरद चंद्र हलदर जी को कहा, आप लोगों की ठाकुर अगर नारी रूप धारण करके लिए जन्म लिए होते तो वही है बड़ी बहू, बड़ो बहू, परमाद्धा जगत जननी श्री श्री बड़ी मां को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर जी ने एक दिन कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी को कहा, कृष्णदा बड़ो खोका हलो मुद्दा रेपी टोपी, परम पूज्य पादो श्री श्री बरदा को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा, जिन्होंने इतना उम्र में भी अपने कंधे पर सत्संग आंदोलन की रात को सारा जगत में कोने कोने पहुंचा दिया, उन्हीं को चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जिनको साथ बात करने से, जिनको साथ संग करने से 8 से 80 साल तक उम्र की लोगों का सबको जीवन में एक नया उत्साह मिलती है, एक नया प्रेरणा मिलती है। परम पूजनीय वर्तमान आचार्य देव श्री श्री बाबाईदा को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इष्ट परिवार को सभी को चरणों में मेरा हार्दिक प्रणाम और जय गुरु। और ये पवित्र सत्संग, जो सत्संग बिहार अंडमान ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए हैं सभी इष्ट प्राण, पंजाधारी कर्मी, गुरु भाई, भक्तिमती माताएं, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। और इस मंच पर आप लोगों के साथ ये ऑनलाइन पर जुड़ने के लिए जो पहला कदम उठाया, श्रद्धालु सुब्रत चक्रवर्ती दा को मेरा आनंदित जय गुरु। और जिस संचालक में बजाय इस ऑनलाइन सत्संग में एक सुंदर रूप से लेकर चल रहा है, संपत दादा, उन्हीं को भी श्रद्धेय संपत दादा, उन्हीं को भी मेरा आनंदित जय गुरु। मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है। मेरा वक्तव्य में, मेरा भाषा में व्याकरण को त्रुटि हो सकता है, उस त्रुटि को आप लोग जरूर मार्जना करेंगे, ये मेरा हार्दिक अनुरोध। मेरा जो थोड़ा बहुत भाव वही आप लोग जरूर लेंगे। और मैं ऐसा कोई खास बोल नहीं सकता, जिस तरह ये दादा ने बोला मेरे बारे में, मैं उतना ही नहीं। ठाकुर जी को बारे में बोलने में थोड़ा बहुत कोशिश, 2-4 बात बोलने को कोशिश। सभी को मालूम है, विश्व के कोने कोने में सभी सत्संगी को, सभी को मालूम है, ये श्री श्री दादा को अंतिम संस्कार दुर्गापुर में संपन्न हुआ। और दक्षिण दुर्गापुर श्यामपुर, जिसका नाम आज एक पवित्र पुण्य भूमि बन गया। मैं तो दुर्गापुर में था नहीं, 4 महीना से बाहर थे गुड़गांव में। तो मेरा 18 तारीख को टिकट था बुकिंग, लेकिन क्या ठाकुर जी को दया हुआ,
8 तारीख का टिकट रीशेड्यूल होके मेरा मौका मिला 14 तारीख का टिकट। इस बार के आगे पीछे टिकट नहीं मिला, तो मैं लड़का को बोला 14 तारीख में बुक कर दो। 14 तारीख में फ्लाइट छोड़कर ट्रेन में आया। 15 तारीख दुर्गापुर में पहुंचने के बाद 16 तारीख में ये घटना घटी। मैं सोचता हूं मैं मेरे परम सौभाग्य ये जो श्री दादा को अंतिम संस्कार को मुझे साक्षी होने का एक परम सौभाग्य मिला। मुझे लगता रहा कि थोड़ा बहुत खुशबू मिल रहा था पबना को, पबना हिमायतपुर को। और एक इंग्लिश में प्रभाव है, गुड मैन मस्ट डाई बट डेथ कैनॉट किल देयर नेम्स। डेथ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लाइफ बट ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये बहुत कड़ी बात है, कड़वी बात है। जे आदमी जन्म लेने से जन्म के साथ मरण भी होता है, लेकिन ऐसा कुछ कुछ महापुरुष है, महामानव है, मरने के बाद भी विश्व दुनिया में सभी लोगों को अंदर में जी रहता है। डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ, ग्रेटेस्ट लॉस is what dies inside us while we live। श्री दादा ने हम लोगों को जो ये दुर्गापुर के एक इतिहास बना गया, और दादा को, श्री दादा को इच्छा भी थी ये दुर्गापुर को ठाकुर नगर बनाने के लिए। श्री दादा ने बहुत बार बोले थे दुर्गापुर को ठाकुर नगर बनाने के लिए, और ठाकुर नगर तैयार के लिए श्री दादा ने खुद अपने को सौंप दिया। और फिर भी इतना शौक में भी श्री वर्तमान आचार्य देव श्री बाबाईदा ने सभी को नजर में आया। बाबाईदा ने बोलते थे, आज सत्य आनंदेर दिन, शोकेर आबहावा निये केउ फिरबेन ना, शोकेर आकर्षण किन्तु न्याय और शोकेर विकर्षण आछे आमरा पुरुषोत्तम धामे आछि। कितना सुंदर बात। इतिहास में हम लोग रामायण में देखे थे रामचंद्र जी को, और ये पितृ श्रद्धा कैसे पालन करते हैं ये हम लोग वास्तव में देख रहा है पूजनीय श्री बाबाईदा को। आज विश्व मानचित्र में दुर्गापुर बोलने को जरूरत नहीं है, एक इतिहास बन गया। फिर भी इष्ट प्रसंगों जाजन तो कुछ करना है। मैं छोटा से एक कहानी से शुरुआत कर रहा है। कहते हैं एक युवक अपने घर से निकला और संत के आश्रम गया। युवक ने गुस्से में या बहुत उत्तेजित थे। युवक संत को कुटिया के पास पहुंचा, पांव से दरवाजा धक्का मारा, दरवाजा खोला और अंदर गया। अपने जूता तेजी से इधर उधर से खोला, एक जूता इधर एक जूता उधर पटके, मतलब एक जूता दाहिने एक जूता बाएं, और वो भी तेजी से, जोर से। और अंदर जाकर संत को बोला, गुरुदेव जीवन का मार्ग दिखाइए मुझे, मुक्ति का मार्ग दिखाइए मुझे शांति का मार्ग दिखाइए, आत्मज्ञान की रोशनी दीजिए। संत ने युवक को हाव भाव और आचरण देख चुके थे, उनके जूता खोलने का तरीका भी देख चुके थे, दरवाजा खोलने का तरीका देख चुके थे।
युवक को पूरा स्वभाव भी देख चुके थे और युवक ने कहा, जीवन का मार्ग दिखाइए, मुझे शांति का मार्ग दिखाइए, मुझे आत्मज्ञान की रोशनी दीजिए, जीवन की रहस्य दिखाइए, जिंदगी का मार्ग दिखाइए, जिंदगी का राह दिखाइए, जीने का तरीका दिखाइए। संत ने कहा, क्या तुम हकीकत में जीवन का मार्ग समझने आए हो? क्या तुम हकीकत में आत्मज्ञान पाने आए हो? क्या तुम हकीकत में शांति का मार्ग पाने की आई हो? और युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव। तब गुरुदेव ने कहा, जाओ पहले तुम दरवाजा खोलो, उस दरवाजे को पास जाकर माफी मांगो, फिर जाओ उस जूते को पास जो तुम इधर उधर रखे हैं, जूतों को माफी मांग लो। युवक ने कहा, महाराज ये कौन सा तरीका है? जूता को पास माफी मांगो, दरवाजा के पास माफी मांगो, जीवन का मार्ग पाने का ये कौन सा तरीका है? शांति पाने ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका आत्मज्ञान का पाने के लिए? आपने कहे तो आपके चरणों में माफी मांग लो, आप कहे तो किसी मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में माफी मांग लो, आप कहे तो किसी देवालय में जाकर माफी मांग लो, आप कहे तो आपको चरणों में बैठ जाओ। लेकिन ये सब कौन सा तरीका है? ये आपका कौन सा विचार है? कैसे विचार है? संत ने मुस्कुराया और कहने लगे, जो व्यक्ति अपने जीवन को खुद व्यवस्थित कर नहीं सकता, वो इंसान कौन सा आत्मज्ञान लाभ कर सकेगा? तुमने लपड़ाबाई से दरवाजा खोला, पांव से धक्का मारकर दरवाजा को खोला, तुमने लपड़ाबाई से अपने जूतों को निकाला, उनकी जिनको तुम्हें विवेकपूर्वक खोलना चाहिए था, तुम जूते सही तरीकों से नहीं खोला, तुम अपने सही तरीकों से नहीं निकाला। देखो तुम्हारा जूता पड़ा है, एक जूता इधर एक जूता उधर। और गुरुदेव ने कहा, जो व्यक्ति अपने जिंदगी और जीवन को व्यवस्थित की हुई अपने तरीकों से व्यवस्थित कर नहीं सकते, वो व्यक्ति कैसे आत्मज्ञान लाभ करेगा? कौन सा आत्मज्ञान लाभ करेगा? गुरुदेव ने कहा, जो व्यक्ति अपने जूतों को सही तरीके से नहीं खोल सकता, जो व्यक्ति सही तरीके से दरवाजा नहीं खोल सकता, वो कभी जीवन का आत्मज्ञान लाभ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सही तरीके से दरवाजा नहीं खोल सकता, जो कभी कोई आत्मज्ञान लाभ नहीं कर सकता। छोटा सा मामला, हम तो जानते हैं देश को, प्रधानमंत्री को कैसे सम्मान देने के, हम तो जानते हैं देश को कैसे संचालन करना चाहिए, हम ये तो जानते हैं देश को प्रधानमंत्री का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मगर हम नहीं जानते मैं खुद कैसे व्यवस्थित कर सकते, खुद को क्या करना चाहिए और क्या करना ना नहीं चाहिए। ये जो लाइफ मैनेजमेंट है, ये लाइफ मैनेजमेंट जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ये पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रो, ये दीक्षा आदमी का जरूरत है। इसीलिए दीक्षा मतलब लाइफ मैनेजमेंट। आज से सबसे बड़ी समस्या है तो अपने जीवन के, अपनी खुद जीवन का व्यवस्थित कर नहीं पा रहा है। आदमी सब कुछ कर रहा है फिर भी शांति नहीं, आदमी सब कुछ कर रहा है फिर भी जीवन के आनंद नहीं, क्योंकि सही तरीका नहीं कर पा रहा है। आदमी अपने चलने फिरने का नहीं सही तरीका नहीं कर पा रहा है। जीवन की कौन से धर्म है, जीवन की कौन से कर्म है, जीवन की कौन से कर्तव्य है, जीवन की कौन सा मार्ग है,
जिनका जीने का कौन से तरीका है, अपने जीवन का सही तरीके से व्यवहार कर नहीं सके। आदमी खुद समझ नहीं पा रहा है जीवन कैसे बिताए। संसार में हर वस्तु का पीछे कोई ना कोई व्यवस्था है। हम लोग प्रकृति में देख रहा है, सूर्योदय उदय होता है, सूर्यास्त कब होना है, चंद्र कब होना है, सब व्यवस्थित है। हर ग्रहों नक्षत्रों तारों का व्यवस्था है, ऋतुओं को व्यवस्था है। बरसात का मौसम कब होना है, ठंडे का मौसम कब होना है, ये सब व्यवस्था है। केवल लाइफ का व्यवस्था नहीं है। सूर्य 4:50 पर 4:50 पर उठना है तो 4:50 में ही उठेगा। लेकिन आदमी का उठने के लिए समय 6 के जगह में 7 भी हो सकता है, 7 के जगह में भी 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। प्रकृति में हम लोग देखते हैं आम कब फलते हैं, गुलाब कब खिलते हैं, बरसात कब होते हैं, गर्मी कब मौसम कब होते हैं, ये सब प्रकृति की व्यवस्था, नियति की व्यवस्था ईश्वर ने सब कर दी। पर एक चीज हाथ में रख दी ईश्वर ने एक चीज अपने हाथ में नहीं रखे। आदमी को दिमाग दिया, ईश्वर ने बोला जाओ दिमाग को इस्तेमाल करो, मनुष्य पर छोड़ दिया। ये हम लोग दूसरे को व्यवस्थित देखना चाहते हैं मगर खुद को व्यवस्थित कर नहीं सके। बाप ने चाहते हैं बेटा गलत ना करे मगर खुद बाप ने चाहते हैं बेटा शराब ना पिए मगर बाप ने चाहते हैं बेटा सिगरेट ना पिए मगर वही अपने खुद। सास ने चाहता है मेरा पत्नी ऐसा ऐसा काम करे, मेरा बहू ऐसा ऐसा करे। ये जीवन को, इसीलिए जीवन में इष्ट गुरु पुरुषोत्तम का जीवन के जुड़ने की जरूरत है। अपने जीवन कैसे बिताए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, हमें कैसा धर्म चाहिए, जीवन में सदाचार क्यों आवश्यक है, जीवन का नैतिकता और नीति विधि क्या है, कैसे लाभ उठाए, ये सब वास्तव में सीखने के लिए युग युग में महापुरुष ने आविर्भाव होते हैं। जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, श्री चैतन्य, रामकृष्ण और अंत में कलयुग में कल की अवतार युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। हम लोग मंदिर में जाकर एक पत्थर का भगवान बना लेते हैं। सबसे बड़ा कमी, सबसे बड़ा दुर्बलता है। लेकिन हर रोज मंदिर में जाकर हम खुद इंसान बन नहीं सकते। एक पत्थर का भगवान बना लेते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मनुष्य रूपी ईश्वर को भगवान नहीं मानते। यही हम लोग का धर्म है। तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो कल की अवतार, ये जो दीक्षा लेकर आया है हर आदमी का जीवन में, जब तक आदर्श नहीं पकड़ेगा, जुड़ेगा जीवन में। श्री श्री ठाकुर ने सत्यानुसरण में कहा, जीवन को जिस भाव से बोली दोगे निश्चय उस प्रकार का जीवन लाभ करोगे। आदर्श बिना जीवन, आदर्शहीन जीवन, जीते हुए जीवन भी मुर्दा बन रहते हैं। अभी सारी दुनिया में हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, कितना क्वालिफाइड आदमी है। अभी हम कोविड-19 में देखे हैं, टीवी में देखे थे, पेपर में आप लोग भी देखे थे।
जो कोविड अटैक तो एक परिवार में सबको सामने में एक एक करके देहांत हो रहा है। कोई बाइबल को अपने गोद में पकड़ लिया, ये खुद हम देखे हैं ये पिक्चर। लेकिन बाइबल पकड़ने से, किताब से अपने जीवन का मार्ग नहीं मिलता, खुद आदर्श का पकड़ने होता है। और श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम, जो जीवंत बाइबल, जीवंत वेद, जीवंत उपनिषद, जीवन को सुधारने के चाहिए, ये आदर्श बिना गलत रास्ता पकड़ लेते हैं इंसान, गलत मार्ग पर चलते हैं। निश्चित रूप से ये मैं बोल सकता हूं, मेरा दीक्षा हुआ 1961 में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को सामने में। मैं छोटे बचपन में देवघर में बिताए। श्री ठाकुर जी को, श्री बड़दा को, श्री दादा को, अभी चल रहा है श्री पूजनीय बाबाईदा श्री आचार्य देव को। मेरा बहुत, मैं सोचता हूं ये मेरा सौभाग्य है। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में रहते हैं। मैं ऐसा चाहे जहां भी जा सकता हूं, घूम सकता है, लेकिन मेरा जीवन का चालक मैं नहीं बन सकता कभी। ये रावण अपना जीवन का अपना चालक बन गया था, पुरुषोत्तम का स्वीकार किया, पुरुषोत्तम का अवहेला किया, श्रद्धा नहीं किया, माना नहीं। रावण बहुत बड़ा पंडित था, क्या हुआ? ये हम लोग आदर्श नहीं पकड़ने से, पुरुषोत्तम को नहीं पकड़ने से, हम लोग सब, कोई रावण, कोई रत्नाकर, कोई दुर्योधन, अभी घर घरों में अभी जो बन रहा है। लेकिन मेरा जीवन का चालक मैं नहीं कभी बन सकता, क्योंकि मेरा मैं मतलब मेरा वृत्ति प्रवृत्ति होगा मेरे जीवन का चालक। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने सत्तारा सरुण में कहा, यदि सत चालक अवलंबन किए रहो, जो भी करो भय नहीं, मरोगे नहीं, किंतु कष्ट में के लिए राजी रहो। जीवन बहुत मूल्यवान है, इस जीवन को हमें कुछ लक्ष्य में लगाना है। और ये लक्ष्य हमारा जो पुरुषोत्तम, भोजन से पेट का भूख शांत हो जाता है, लेकिन जीवन का खुशी, जीवन का आनंद, जीवन के खुशबू, जीवन के साथ सब खो जाते हैं। इसीलिए सदगुरु इष्ट गुरु पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, जिनको जीवन में हर जीवन को सुख मिटा सके, जीवन का आनंद दे सके, जीवन का खुशियां, जीवन का शांति, सदगुरु के छांव में सब कुछ मिल सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है विश्व दुनिया में पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को मार्ग छोड़कर। यह मेरा अपना अनुभव से बोल रहा है। मेरा 25 मिनट टाइम दिया है और 5 मिनट है। मेरा श्री दादा, श्री बड़दा के बोलने में तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना मैं काबिल नहीं। दादा और 10-12 मिनट आप आराम से बोलिए, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। अच्छा अच्छा। श्री दादा ने अपना शरीर से नहीं है अभी मेरा सामने में, लेकिन है आत्मा परमात्मा, कोई मृत्यु नहीं होता है। श्री दादा ने जो 3.5 करोड़ का दीक्षा का मंजिल खड़ा कर दिया हमारे सामने, इसी मंजिल में पहुंचने के लिए, ये सपनों का पूरा करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। केवल बातों में नहीं, केवल चिंता में नहीं, केवल सोचने से ये मंजिल दूर नहीं रहेगा। ये मंजिल दूर ही रहेगा, खाली हम सोचेगा चिंता में, बातों में।
मेरा अनुभूति से कहते हैं हम लोग 3.5 करोड़ नहीं सोचेंगे, मैं खुद को शुरू करेंगे एक से। ये 3.5 करोड़ की मंजिल को पहला सीढ़ी में मुझसे खुद को कर शुरू करना, खुद को वास्तव में होना चाहिए। और एक शेर भी याद आ गया, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम बहुत बोलते हैं, मुझे भी बोल रहा है ये बात, कभी सभी को नहीं, मेरे को भी, अपना भी खुद बोल रहा है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हम लोग ये गलत मत करें दादा को श्रद्धा करने के लिए। अभी दादा को जिंदा हम लोग चाहिए अपना अंदर में। 3.5 करोड़ का मंजिल हम लोग का सामने में जो खड़ा कर दिया, वहीं पर हम चलो चाहे पहुंचाने के लिए। जरूरतें कहां खत्म होती है? जिंदगी का सफर में चलते ही रहना पड़ेगा मंजिल को पाने में। जरूरत कहां खत्म होती है? जिंदगी के सफर में चलते ही रहना पड़ेगा मंजिल को पाने में। और श्री ठाकुर ने ये भी बोला, যে অন্যকে কি করলো দেখবি না, নিজের দিকে চাইবি আর জানবি যত সব বাণী নিয়ম কানুন তা অন্যের জন্য নয়, তোর নিজের জন্য, তাই নিজেকে আগে ঠিক করবি। दूसरों ने कौन को क्या किया ये मत देखो, तुम खुद अपने पर नजर डालो और ये जानो जितना सब बानी नियम कानून वो सब दूसरे के लिए ही नहीं, अपने को लिए, खुद को लिए। इसलिए सबसे पहले खुद को सुधारने। ये आलोचना प्रसंगे ये जो बात है, मैं यही कहा, ये ठाकुर जी की बात। एक बार एक भक्तों ने श्री ठाकुर जी को एक प्रश्न निवेदन किया, ठाकुर देश पहले ना आदर्श पहले? श्री ठाकुर जी ने बोला, पहले आदर्श उसके बाद देश। हम लोग जितना क्वालिफाइड आदमी दुनिया में है वो सोच सकता है, क्या श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र देश को प्यार नहीं करता है? देश को देशभक्त नहीं है? वो देश को नहीं बोला, आदर्श को पहले बोला। ये मेरा भी मन में आया था, श्री ठाकुर ये कैसे बात? श्री ठाकुर जी ने फिर से बोला, फर्स्ट आइडल देन कंट्री, फर्स्ट आइडल देन कंट्री। देश का मतलब पहाड़ पर्वत नदी सागर महासागर, बड़ा बड़ा बिग बाजार, बड़ा हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज बिल्डिंग नहीं। देश को शासन करता है, देश को चलाता है इंसान, जो भी हो जहां भी हो, किसान से लेकर डॉक्टर इंजीनियर टीचर एमएलए एमपी आईएएस आईपीएस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जो भी हो, जीवन के साथ आदर्श नहीं जुड़ने से, वो जीवन इष्ट गुरु पुरुषोत्तम के साथ नहीं जुड़ने से, वो एक खेल होते हैं जो अभी हमारे देश तथा विश्व दुनिया में चल रहा है। इंसान तो बहुत है, सच्चा इंसान कहां? क्वालिफाइड आदमी तो बहुत है, सच्चा इंसान कहां? डॉक्टर इंजीनियर बहुत है, लेकिन चरित्रवान डॉक्टर चरित्रवान इंजीनियर विवेकवान इंसान कहां मिलेगा? वो मिल सकता है ये पुरुषोत्तम का चरणों में सत्संग का। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने बोला मैन मेकिंग मिशन, ये हर विश्व दुनिया का मैन मेकिंग मिशन ये पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्संग प्रतिष्ठान। और श्री ठाकुर जी ने, हम लोग बोलते हैं आदर्श, और ये आदर्श का मतलब देखिएगा आप लोग, होटल में लिखा था आदर्श हिंदू होटल, आदर्श धर्मशाला, आदर्श मिठाई का दुकान, जो साइन बोर्ड में लगा रहता है। लेकिन ये आदर्श नहीं है, ये आदर्श होटल नहीं, धर्मशाला नहीं, आदर्श मिठाई का दुकान नहीं जो साइन बोर्ड में लगा रहा है। आदर्श का मतलब इष्ट या आदर्श गुरु वही है जिन्हें लक्ष्य बनाकर अनुसरण कर मनुष्य जीवन जौ सौर वृद्धि से
क्रमोन्नति लाभ कर सकता है। आसक्ति या भक्ति उनसे निबद्ध रहने के फलस्वरूप पारिपार्श्विक और जगत उसके कोई विक्षेप सृष्टि करने के बजाय ज्ञान में समृद्धि कर देता है। इसीलिए आदर्श या गुरु में एकांतिकता जीवन के हित में इतना प्रयोजनीय है। अतएव धर्म साधना का प्रथम और प्रधान प्रयोजन है इष्ट आदर्श या गुरु। ये श्री ठाकुर जी ने आदर्श बता दिया क्या है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि श्री ठाकुर पुरुषोत्तम मातृगर्भ में जन्म लेता है, मातृगर्भ में जन्म लेना ही होगा, इसके विकल्प मनुष्य आने के लिए, धारण करने के लिए और कोई विकल्प नहीं है। मातृगर्भ का जरूरत है, लेकिन फिर भी ये पुरुषोत्तम अपने दयाल धाम से अपने ऊपर से अवतरण करते हैं। हम लोग सब नीचे हैं, हम लोग का जो नीचे गिरा हुआ है, हम लोग इंसान, उसको अपने खींच के उठाने के लिए, ऊपर में उठाने के लिए ऊपर से अवतरण करते हैं। जैसे कुआं है, कुआं जो पानी हम लोग लेते हैं, कुआं में कोई इंसान गिर जाए या कोई बिल्ली या कोई कुत्ता गिर जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रस्सी डाल देते हैं। वो रस्सी पकड़ के वो इंसान या कुत्ता बाल्टी डाल देता है रस्सी के साथ, वो पकड़ के उठ जाता है। ये रस्सी है आदर्श, और हम लोग ऊपर से रस्सी को पकड़ के रखता है। और ये पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल जिंद्रो ये आदर्श का रस्सी पकड़ा है। रस्सी है धर्म, रस्सी है आदर्श, और ये पकड़ के जाता है पुरुषोत्तम, जिसके हाथों में आदर्श का रस्सी। पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रो जिन्हें धर्म अवतार है, ये असली धर्म आदर्श, और ये है धर्म अवतार पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रो। हाँ, मुझे टाइम बहुत हो गया, अभी 5 मिनट भी ज्यादा भी हो गया। मेरा ये जो इष्ट प्रसंगों मैं यहाँ विराम देते हैं, और अंत में सभी को इष्टच्छल जीवन, सभी को सुदीर्घ जीवन, और ये परिचालक संपत दादा को, श्रद्धालु संपत दादा को बहुत बहुत हार्दिक आनंदित जय गुरु। मुझे को ये पवित्र सत्संग में, ये मंच पर मौका दिया गया, और मैं यही विराम देके सभी को जय गुरु, आनंदित जय गुरु बोल के यह मेरा वाणी का विराम देता है। जय गुरु दादा। जय गुरु। हमारे परम श्रद्धेय हो स्वस्ति प्रसन्न दादा, आज हम लोग भाव में विभोर होकर आपका इष्ट प्रसंग सुन रहा था दादा। और ऐसा हमें आप देखिएगा, यहाँ पे करीब 70 गुरु भाई और माताओं जुड़े थे, तो किसी को ये नहीं लगा कि कोई यहाँ से निकालने का कोशिश भी करते हैं। इतना भाव मुखर होकर आप इतना सुंदर से बताए दादा कि खुद हमारे दादा चाहता था, परम श्रद्धेय आचार्य देव दादा चाहता था कि दुर्गापुर को एक अच्छा मतलब ये तीर्थ क्षेत्र बनाए। तो दादा का जो इच्छा है, आपने कहा दुर्गापुर को ठाकुर नगर बनाने का जो इच्छा था दादा को, दादा खुद को सौंप कर वो इच्छा पूर्ण कर कर गया है। बहुत सुंदर सा दादा, आपने जितना भी इष्ट प्रसंग किए हैं अभी तक, मतलब जितने उदाहरण के पर जो जूता खोलने का सिस्टम जो है, एक सत्संगी का हर तरीका, तय तरीका कैसा होना चाहिए कि हम सत्संगी है, हमारे घर परिवार, हमारे घर के बहू बेटिया तथा बच्चों को, और हमें किस तरीका से हर
क्षेत्रों पे चलना चाहिए। तो ये आपने बहुत सुंदर तरीका से हमें समझाया है और हमें सदाचार होकर इष्ट गुरु को पकड़कर हमें जाना चाहिए, चलना चाहिए। हर मंदिर में जाकर के हम पत्थर के भगवान तो देख सकते हैं, मगर जीवन तो भगवान हमें मिलने के लिए हमें सदगुरु का ही दीक्षा जरूरी है। दादा, आपने इतना सुंदर सा हमें बताए है और आपने ये भी बताए कि 3.5 करोड़ दीक्षा के बारे में आपने बहुत सुंदर सुंदर वाणी के मार्फत हमें समझाए है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। बहुत सुंदर दादा, आज का जो आपसे हम लोग इष्ट प्रसंग सुने हैं, बहुत खुश है। हम लोग समय पे बाउंड है, तो आपको अगर और आधा घंटा सुन लेते तो बहुत अच्छा होता दादा। तो आपको फिर सुनेंगे दादा। जय गुरु। सुनकर मुझे बहुत आनंद मिला। यही हम सबका यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह इष्टचल जीवन जिए और इस तरह इष्ट प्रसंग करते रहे दादा। जय गुरु। जय गुरु।